गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू रहता था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत और अंदर भरी हुई बेबसी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। बीमार माँ, कमजोर पत्नी सीता और दो मासूम बच्चे जो हर रात भूखे सोने की आदत डाल चुके थे। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे हमेशा एक कदम आगे रहती थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं, और जब मिलता तो मजदूरी इतनी कम कि पेट भरना भी मुश्किल। माँ की कराह। एक रात उसकी माँ जोर जोर से करा रही थी। शरीर जल रहा था, सांसें टूट रही थी। बेटा, अब नहीं सहा जाता, माँ ने कांपती आवाज में कहा। रामू का दिल फट गया। उसने गांव के वैद्य के पास जाने की सोची, लेकिन जेब खाली थी। वो खुद ही बोला, गरीबी सबसे बड़ा पाप है, मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकता। उसकी पत्नी सीता ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। शिव जी पर भरोसा करो, वो सब ठीक कहेंगे। आत्मा की टूटन। उस रात रामू अकेला बैठा आसमान देख रहा था। बादल छाए थे, चांद भी छुप गया था। वो अचानक चिल्लाया, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मेरी सुन लो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को बचा लो। उसकी आवाज में दर्द इतना गहरा था कि जैसे पूरी प्राकृतिक भी सन्न हो गई। आंखों से आंसू बहते बहते वो बेहोश सा हो गया। रहस्यमयी वैद्य। सुबह होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग वैद्य खड़ा था। आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर शांति। मुझे यहाँ बुलाया गया है, कोई बीमार है, उसने धीमे स्वर में कहा। रामू हैरान था, पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। वैद्य मुस्कुराया, जिसने बुलाया है वो सब जानता है। उसने माँ का इलाज शुरू किया। जड़ी बूटियां, कुछ मंत्र, एक अजीब सी ऊर्जा। 3 दिन के अंदर माँ उठकर बैठ गई। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। अदृश्य होना। चौथे दिन रामू वैद्य को धन्यवाद देने बाहर गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में पूछा, किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, यहाँ कोई वैद्य नहीं आया। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। विश्वास का जन्म। रामू मंदिर जाकर रो पड़ा, हे शिव, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, फिर भी आपने मेरी माँ को बचा लिया। उस दिन के बाद रामू का विश्वास अटूट हो गया। नई परीक्षा। कुछ दिनों बाद फिर मुसीबत आई। इस बार उसकी पत्नी सीता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इस बार हालात और भी खराब थी। रामू ने फिर शिव जी से प्रार्थना की, लेकिन इस बार कोई वैद्य नहीं आया। दिन बीतते गए, हालात बिगड़ती गई। रामू टूट गया। वो गुस्से में मंदिर गया। हे शिव, पहले मेरी सुन ली, अब क्यों नहीं? क्या मेरा विश्वास झूठा था? सच्चाई का सबसे बड़ा झटका। उसी समय एक आवाज आई, क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? रामू चौंक गया। मंदिर खाली था, लेकिन आवाज साफ थी। अगर विश्वास है तो परिणाम पर सवाल क्यों? रामू घुटनों के बल गिर गया। उसी रात उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। विश्वास का टूटना। रामू पूरी तरह बिखर गया। वो चिल्लाया, ये कैसा न्याय है? मैंने भरोसा किया और आपने सब छीन लिया। उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। छुपा हुआ चमत्कार। कुछ दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई, लेकिन रामू के बच्चे और माँ पूरी तरह सुरक्षित थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया, जिस बीमारी से तुम्हारी पत्नी गई, वही बीमारी पूरे गांव में फैल रही। अगर वो पहले नहीं जाती तो शायद पूरा परिवार खत्म हो जाता। रामू सन्न रह गया। शिव की लीला उसे समझ आया। शिव, वो जिसे वह सजा समझ रहा था, वो असल में सुरक्षा थी। जिसे वो हार मान रहा था, वो असल में शिव की योजना थी। रामू मंदिर गया। इस बार शांत था। हे महादेव, मैं समझ गया, आप हमेशा सही करते हो, बस हम समझ नहीं पाते। आंखों से आंसू बह रहे थे।
लेकिन इस बार दर्द के नहीं, विश्वास के। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, पर जवाब हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देते। कभी कभी जो हम खोते हैं वही हमें बचा रहा होता है। सच्चा विश्वास सवाल नहीं करता, बस स्वीकार करता है। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।